हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो है वो गोविंद पारिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट पेज है उसका तुलनात्मक अध्ययन है, जैसे कि विभिन्न आचार्यों ने किसके कितने भेद बताए हैं। तो ये जो है वो कंपैरेटिव स्टडी है। तो सबसे पहले हमारा लिखा है कि त्रिसूत्र क्या होता है। हेतु, लिंग और औषध को हम त्रिसूत्र बोलते हैं। त्रिदंड बोलते हैं सत्व, आत्मा और शरीर को। त्रिस्थूण पूछा जाए तो वात पित्त कफ है। और त्रिस्तंभ पूछा जाए तो वात पित्त कफ। त्रय उपस्तंभ पूछा जाए तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है। अब ये याद रखना आपको कि त्रय उपस्तंभ पूछा है कि त्रय स्तंभ पूछा है। स्तंभ होंगे वात पित्त कफ और उपस्तंभ में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य। त्रिस्कंद में हमारा आता है हेतु, लिंग और औषध, यानी जो त्रिसूत्र है उसको ही हम त्रिस्कंद बोलते हैं। और स्कंद त्रय, त्रय पीछे लगा यानी स्कंद त्रय होते हैं हेतु, दोष और द्रव्य। इसके अलावा हमें पता है कि अर्थ चतुष्टय क्या होता है। ज्ञान, लाभ, विचार और सत्ता। अर्थ द्वय हम आरोग्य और इंद्रिय जय को बोलते हैं, जो हमें सत्वृत्त से प्राप्त होता है। पुरुषार्थ चतुष्टय हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है। फिर आते हैं धूमपान के भेद। आचार्य चरक ने 3 बोले हैं, आचार्य सुश्रुत ने 5, वाग्भट ने 6 और शार्ंगधर ने 6 और वाग्भट ने 3। तो चरक ने जो 3 बोले हैं उसको हम कैसे याद रखेंगे। PSV, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। और उनके जो धूम नेत्र उनकी लंबाई कितनी है, 36, 32 और 24। तो जो आचार्य सुश्रुत ने 5 बोले हैं वो कौन से हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, कासग्न और वामक। तो उन्होंने लंबाई क्या बोली है PSV की, 48, 32 और 24। यानी प्रायोगिक की चेंज किया 48, बाकी 32 और 24 स्नेही और विरेचनिक की। कासग्न और वामक वो दोनों 16 बोलते हैं, 16 अंगुल। फिर आते हैं आचार्य शार्ंगधर ने जो 6 भेद बताए हैं उनमें शमन यानी जो प्रायोगिक उसी को बोलते हैं वो 40 है। मृदु 32 है। तीक्ष्ण 24 है। सेम वही है, लेकिन इन्होंने जो प्रायोगिक है यानी शमनिक जो धूमपान है उसकी 40 बोली है लंबाई। कासग्न की 16। वामक और व्रण धूपन, ये दो मतलब व्रण धूपन उन्होंने एक्स्ट्रा बताया। तो वामक और व्रण धूपन इन दोनों की जो लंबाई है वो 10 अंगुल है। धूमवर्ती जो होनी चाहिए वो 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए, आचार्य चरक ऐसा बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग अष्टांग हृदय है जो उन्होंने मध्यम, स्नेहिक और तीक्ष्ण बोला है। मध्यम या शमन और तीक्ष्ण बोला है। तो मध्यम की 40 यानी प्रायोगिक। शमन है हमारा जो बृहण है, स्निग्ध है मतलब वो 32 है। और तीक्ष्ण जो है वो 24 है। फिर उसके बाद हमारा आता है कि उन्होंने जो अष्टांग हृदय है उन्होंने माना तो नहीं है, लेकिन कासग्न जो धूम नेत्र है उसकी लंबाई बताई है 8 या 10 अंगुल होनी चाहिए। जो हमारे अष्टांग संग्रह हैं उन्होंने बोला है कासग्न और वामक की जो होती है वो 10 अंगुल है और व्रण धूम वाले की 8 अंगुल है। और उन्होंने जो है वो त्रिविधो धूम है, अष्टांग संग्रह बोलते हैं 3 प्रकार का धूम होता है। कौन सा, शमन, बृहण या शोधन। शमन को हम प्रायोगिक भी बोलते हैं और मध्यम भी यानी 40 अंगुल। बृहण को हम स्नेहिक या मृदु भी बोलते हैं तो 32। शोधन को विरेचनिक और तीक्ष्ण बोलते हैं वो 24 अंगुल। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल बताई है। फिर आते हैं प्रायोगिक धूमपान के कालाचार्य चरक ने 8 बताए हैं, यानी स्नात्वा भुक्त्वा समुलिख्य क्षुत्वा दंतान निग्रस्य च नावनम अंजन निद्रांते च आत्मान धूमपो भवेत्। फिर आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं ये हमें जरूर याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक बार कि मृदु जो है जो हमारा धूमपान है उसके 11 काल बताए हैं आचार्य वाग्भट ने। प्रायोगिक के 8। तो प्रायोगिक के तो हमें पता ही है 8 होते हैं, आचार्य चरक भी बोलते हैं। तो प्रायोगिक के 8, मृदु के 11 और तीक्ष्ण के 5 बोले हैं। आचार्य सुश्रुत ने टोटल जो धूमपान के काल हैं वो 12 बताए हैं, जिसमें से PSV यानी प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक बताए। प्रायोगिक प जो है वो 4 की तरह लिखा जाता है तो 4, स्नेहिक 5 की तरह लिखा जाता है तो उसके काल हैं 5 और विरेचनिक के 3 होंगे। फिर प्रायोगिक कब कब किया जाता है, जैसे स्नान, दंत प्रक्षालन, भोजन, शस्त्रोपकर्म उपरांत, ये इंपॉर्टेंट है। शस्त्र कर्म के उपरांत कौन सा धूमपान करें तो प्रायोगिक। स्नेहिक की बात अगर हम करें तो मूत्र त्याग, मैथुन, शवतु, हंसने या क्रोध के बाद। विरेचनिक हमारा स्नान, दिवास्वपन और छर्दी। छर्दी हमें याद होना चाहिए कि विरेचनिक छर्दी के बाद करते हैं और स्नान और दिवास्वपन। तो पूछा जाए अगर कि स्नान के बाद हम कौन सा धूमपान करेंगे तो प्रायोगिक और विरेचनिक दोनों करने हैं। शस्त्र कर्म के बाद प्रायोगिक करना है, छर्दी के बाद विरेचनिक। फिर आते हैं निद्रा के भेद जो आचार्य चरक ने 6 बोली है। तमो भवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी, रात्रि स्वभाव प्रभा च निद्रा। रात्रि स्वभाव प्रभा जो ये निद्रा है उसको भूतदात्री बोला है। जो सबसे पहली है यानी तमो भवा उसको अघस्य मूलम, और जो आगंतुकी है उसको रिष्टभूता बोला है। फिर सुश्रुत ने 3 बताई है, स्वाभाविक, वैकारिक और तामसी। जो वैष्णवी है अगर इस ऑप्शन में स्वाभाविक ना हो तो आप वैष्णवी को टिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन है स्वाभाविक, वैकारिक और तामसी तो यही आंसर जाएगा। आचार्य वाग्भट ने 7 बताई है। तो आचार्य चरक के जो 6 हैं उनमें उन्होंने एक ही में रखा है मन शरीर संभवा को, लेकिन आचार्य वाग्भट ने मन श्रम संभव अलग कर दी, शरीर श्रम संभव अलग कर दिया। तो इस प्रकार से 7 बताए हैं।
दधी यानी दही के भेद आचार्य सुश्रुत ने 7, आचार्य भावप्रकाश ने 5 बताए हैं। अधारणीय वेग चरक ने 13, वाग्भट ने भी 13 बताए हैं। बस उन्होंने चरक का जो उद्गार है उसके स्थान पर कास का वर्णन किया है। और उदावर्त जो है वो सुश्रुत ने 13 भेद बताए हैं। फिर आते हैं स्नेह की प्रविचारणा। स्नेह की प्रविचारणाएं आचार्य चरक ने 24 भी बताई है और 64 भी बताई है। आचार्य वाग्भट ने 64 बताई है रसों के अनुसार, और आचार्य काश्यप ने 20। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग। फिर स्वेदन के भेद आते हैं। जो साधनी स्वेद है वो आचार्य चरक ने 13 बताए हैं। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने 4 बताए हैं। कौन से? ताप, ऊष्म, द्रव और उपनह। आचार्य काश्यप 8 बोलते हैं स्वेद जो है हमारे। निराग्नि स्वेद आचार्य चरक ने 10 बोले और आचार्य सुश्रुत ने 8। शिरो रोगों की अगर हम बात करें, आचार्य चरक ने 5 बोले हैं। वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्तज और कृमिज। सॉरी, वात, पित्त, कफ, सन्निपात और कृमिज। आचार्य सुश्रुत ने 11 बताए, वो हमें पता है। वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त, क्षयज, कृमिज, सूर्यावर्तन, अंतवात, अर्धाव, भेदक, शंख। आचार्य माधवकर ने भी सेम यही बोले हैं। आचार्य वाग्भट ने 10 बोले हैं, यानी उन्होंने जो सुश्रुत है उनके 2 न मानकर उन्होंने एक शिरोकंप ऐड किया था, तो उन्होंने 10 बताए हैं। आचार्य षडंगर ने भी 10 बताए हैं। हृदय रोग की अगर हम बात करें, आचार्य चरक ने 5 बताए हैं, षडंगर ने 5 बताए हैं और सुश्रुत ने 4 बताए हैं। हृदय रोग चरक ने 5 कौन से बताए थे? वात, पित्त, कफ, सन्निपात और कृमिज। आचार्य सुश्रुत ने उसमें सन्निपात को नहीं माना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रमेय पीड़िकाओं की, तो आचार्य चरक ने 7 बताई हैं प्रमेय पीड़िकाएं, जिसमें से पहली 3 है जो श्राविका, कच्छपिका और जालिनी, वो कफज है, यानी कफ और मेद उनमें बहुत ज्यादा होता है। पित्त वाली जो है वो अंतिम की 4 है हमारी, सरस्वती, अलजी, विंता और विद्रति। आचार्य सुश्रुत ने 10 बताई हैं। 7 चरक वाली प्लस में 3 मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका, ये 3 ऐड किया। आचार्य वाग्भट ने भी यही बताई हैं 10। शारंगर ने 10 बताई हैं। आचार्य काश्यप ने 8 बताई हैं, यानी चरक वाली 7 प्लस में अरुणशिका को ऐड किया है। आचार्य भोज ने 9 बताई हैं, उन्होंने विंता को नहीं माना और उन्हें कुलत्थिका नाम दिया, मसूरिका को कुलत्थिका बोला है। फिर आते हैं शोथ के उपद्रव हमारे आचार्य चरक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक 7 बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत 9 बोलते हैं। चरक के 7 कौन से? छर्दी, श्वास, रुचि, तृष्णा, ज्वरो, अतिसार, एवचे। सप्त को अयम स दुर्बल्य शोथोपद्रव संग्रह। आचार्य सुश्रुत ने उन्होंने उसमें हिक्क और कांस को ऐड करके 9 बताए हैं। फिर आते हैं अंत्य विद्रति के स्थान, आचार्य चरक ने 9 बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 10। चरक के अलावा उन्होंने गुदा का वर्णन किया। आचार्य सुश्रुत के जो 10वां है वो गुदा है। अग्रय द्रव्य आचार्य चरक ने 152 बताए हैं, अष्टांग संग्रह में 155 और अष्टांग हृदय में 55 बताए हैं। अब अगर हम बात करें कल्पनाओं की, तो आचार्य चरक बोलते हैं पंचविध कषाय कल्पना, यानी स्वरस, कल्प, शीत, शीत और फांड। आचार्य सुश्रुत ने शीत कल्पना को ऐड किया है। चरक की जो 5 है उनके साथ में शीत कल्पना। आचार्य काश्यप ने 7 बताई हैं, जो आचार्य चरक की है 5 वो प्लस चूर्ण और अभिशव को ऐड किया है। फिर आते हैं मधु के भेद। मधु जो है वो आचार्य चरक ने 4 प्रकार की बताई है, ब्राह्मण, पौतिक, माक्षिक और शुद्ध। आचार्य सुश्रुत ने 8, यानी जो चरक बताते हैं वो प्लस में DAAC यानी दाल, आर्द्य, उदालक और छात्र, इनको बताया है। आहार के भेद आचार्य चरक ने 4 बताए हैं, अशित, खदित, खादित, पीत और लीड। भाव प्रकाश और शारंगर 6 बोलते हैं, उन्होंने चौष्य और चरवय को अलग माना है। कुक्षी के भेद आचार्य चरक जो है वो यानी पार्ट जो है वो 3 बोलते हैं। वाग्भट और काश्यप 4 बोलते हैं, ये याद रखना है। उदावर्त के भेदों की अगर हम बात करें, आचार्य चरक ने 6 बोले यानी षड उदावर्ता। सुश्रुत ने 13 बताए हैं, काश्यप ने भी चरक के अकॉर्डिंग 6 बताए हैं। फिर हमारे जो वाग्भट हैं, शारंगर है या सुश्रुत है, इन तीनों ने ही 13 बताए हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भेल ने 4 बताए हैं। उदावर्त के भेद भेल के अकॉर्डिंग 4 है। शुक्र दोषों की अगर हम बात करें, आचार्य चरक ने 8 बताए, सुश्रुत ने 11। जो 11 सुश्रुत ने बताए उसमें से 4 साध्य हैं, 5 कष्ट साध्य हैं और 2 असाध्य हैं। आर्तव काल की अगर हम बात करें, CVS यानी चरक, वाग्भट और सुश्रुत। CVS के अकॉर्डिंग अगर हम आर्तव काल याद करें तो 5-3-3। आचार्य चरक बोलते हैं 5 रात्रि का है आर्तव काल, आचार्य वाग्भट 3 दिन का और सुश्रुत भी 3 दिन का बोलते हैं। हारित जो बोलते हैं वो 7 दिन का और मॉडर्न के अकॉर्डिंग 3 to 5 डेज होता है। फिर अगर हम बात करें नपुंसक की, तो जो हमारे हैं ये जो नपुंसक के भेद हैं, आचार्य चरक ने 8 बताए हैं। यहाँ पे 4 लिखा है कि चरक ने 4 बताए, ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था जन्य और शुक्र जन्य, ये क्लैब्य के भेद हैं। ये जो 4 हैं ये क्लैब्य के भेद है। नपुंसक तो 8 बताए, यानी जो गर्भावस्था जन्य विकृतियां हम उसको बोल सकते हैं। इस तरीके से भी पूछ सकते थे कि आचार्य चरक ने गर्भावस्था जन्य कितनी विकृतियां मानी है, नपुंसक कितने माने, तो 8 भेद है। आचार्य सुश्रुत नपुंसक के 5 भेद बोलते हैं। कौन कौन से? आसिक्य, सौगंधिक, कुंभीक, ईर्षक और षंड। जिसमें से पहले जो 4 हैं, आसिक्य, सौगंधिक, कुंभीक और ईर्षक, ये 4 सशुक्र है, मतलब इनमें शुक्र तो होता है। फिर एक और शुक्र वाला होता है जो षंड है हमारा, नरषंड या फिर नारी षंड। ठीक है। क्लैब्य की अगर हम भेदों की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने क्लैब्य के भेद बताए हैं 6, आचार्य चरक ने 4। बल वृद्धि कर भाव आचार्य चरक ने बताए हैं 13, शरीर वृद्धि कर भाव बताए हैं 4 और आहार परिणाम कर भाव बताए हैं 6।
ठीक है। आहार विधि विधान 13 है। कोष्ठांगों में जो है वो आचार्य चरक बोलते हैं 15, जिनमें उन्होंने फुफ्फुस को नहीं माना। आचार्य काश्यप बोलते हैं कोष्ठांग 13, और आचार्य सुश्रुत 8 और वाग्भट भी 8 बोलते हैं। अगर हम बात करें आश्रयों की, तो आचार्य सुश्रुत ने 7 आश्रय बोले हैं, स्त्रियों में 8, उन्होंने गर्भाशय एक्स्ट्रा बोला। आचार्य काश्यप जो है वो भी 7 ही मानते हैं आश्रय, लेकिन उन्होंने कृमि आश्रय एक एक्स्ट्रा बताया है। और आचार्य जो षाडंगर है वो पुरुषों में 7 और स्त्रियों में 10 आश्रय मानते हैं। तो ये आश्रयों की बात है। अगर हम बात करें छिद्र की, जो है वो उन्होंने षाडंगर ने एक ब्रह्मरंध्र एक्स्ट्रा बताया, तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आती है त्वचा की बात। तो त्वचा जो है वो चरक ने 6 बताई है, और अष्टांग संग्रह ने 6 बताई है। ठीक है। और अष्टांग हृदय और सुश्रुत ने जो है वो 7 बताई हैं। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम 2 टिक लगा सकते हैं। फिर धमनियां आती हैं हमारी चरक के अकॉर्डिंग 200, और सुश्रुत ने बताई हैं 24, जो 10 ऊर्ध्वगामी है, 10 अधोगामी और 4 तिर्यक। संधियां जो है आचार्य चरक 200 बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत 210 बोलते हैं। कुष्ठ की अगर हम बात करें, आचार्य चरक ने 7, 18 और असंख्य बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 18 भेद बताए हैं, और भेल ने 18 बताए हैं, जिसमें से 9 साध्य हैं और 9 असाध्य हैं। उन्माद के भेद आचार्य चरक ने जो है वो 5 बताए हैं, वात पित्त कफ सन्निपात और आगंतुज। आचार्य सुश्रुत ने 6 बताए हैं, चरक वाले 5 प्लस में विषज बोला है। और माधवकर और षाडंगर ये भी 6 बोलते हैं। फिर शोथ के भेदों की अगर हम बात करें, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि चरक के अकॉर्डिंग शोथ के कितने भेद है, तो आपको 3 टिक लगाना है, वो अष्टोत्तरीय अध्याय के अकॉर्डिंग। लेकिन 2 प्रकार का भी इन्होंने बोला है, 2 और 3 दोनों भेद बोले हैं। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपसे शोथ के भेद पूछे जाए तो आपको 6 टिक लगाना है। वैसे उन्होंने भी 2, 5 और 6 प्रकार के बोले हैं। आचार्य भागवत के अकॉर्डिंग 9 टिक लगाना है, 3 भेद भी उन्होंने बोले, यानी 3 और 9 प्रकार का। आचार्य माधवकर ने 9 बोले हैं। फिर हम बात करें ग्रंथि की, तो आचार्य चरक ने 6 प्रकार की बोली है, वात पित्त कफ सिरा मांस और मेद। आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार की, वात पित्त कफ सिरा और मेदज। और आचार्य भागवत ने 9 प्रकार की। चरक के अकॉर्डिंग जो 6 है, यानी वात पित्त कफ सिरा मांस मेद, प्लस में अस्थि व्रणज और रक्तज, ये भी मानी है। आचार्य शारंगर ने भी 9 मानी है ग्रंथि।